जय हिंद मेरे प्यार दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 10वें का हल कराऊंगा। प्रश्न कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है या संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 180 होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। हमें संपूरक कोण सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो कह रहा है, सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं और बाह्य बिंदु से लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एक वृत्त हो गया। ठीक है, वृत्त हो गया। अब एक बाह्य बिंदु ले लेते। कह रहा सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु हमने लिया, यहाँ पर एक बाह्य बिंदु ले, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। पहले स्पर्श रेखा तो खींचे, उसके बाद स्पर्श रेखा के बीच कोण जो होगा तो देखेंगे। हमारे पास दो स्पर्श रेखा हो गए, इसका नामकरण भी कर देते हैं। अगर मान लीजिए, अगर ये तो लाइन ही नहीं खींचा गया भाई, पेन का रिफिल, 1 मिनट रुकिए। तो फाइनली दोस्तों नया पेन आ गया। अब स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं, दो खींचना है जैसा कि प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो अब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, अगर इसे हम पी कह देते हैं तो इसे ए कह देते हैं और इसे बी कह देते हैं। अब कह रहा है खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, यानी जो ये स्पर्श रेखा के बीच का कोण है ए, और कह रहा है स्पर्श बिंदु ए होता है, स्पर्श रेखा पर खींचा गया स्पर्श बिंदु ए होता है, और कह रहा है बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, यानी रेखाखंड जो केंद्र को मिला रहा है इसे मिला देते हैं। ये ओ हो गया। स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी जो केंद्र इस पर एक कोण हो रहा है अंतरित, ई कोण, इसको कह रहा है केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण, यानी एक कोण और एक कोण दोनों का योग कह रहा है 180 होता है। कह रहा है मान लीजिए कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी का योग 180 होता है। यही हमें सिद्ध करना, तो लिखेंगे सबसे पहले सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी, कोण ए पी बी संपूरक कोण होता है। तो सिद्ध करना है संपूरक कोण, यानी दो कोणों का योग, यानी इन दोनों कोणों का योग 180 आता है। तो चलिए सिद्ध कर लिखेंगे, सिद्ध। फाइनली दोस्तों देखिए सिद्ध करना है, थोड़ा हल्ला हो रहा है इसलिए रोक दिए थे। ठीक है, तो देखिए हमें सिद्ध कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ स्पर्श रेखा पी ए पर लंब है ओ पी, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो लिखेंगे ए पी ए लंब है ओ पी पर, इसी प्रकार पी बी लंब है ओ बी पर, अब पी ए लंब है ओ ए पर, यहाँ पर पी कौन लिख दिया पगला। तो ये हमारा हो गया, और कारण देंगे, इसलिए लिख देंगे, इसलिए कोण ओ ए पी का मान 90 और कोण ओ बी पी का मान 90। क्यों है? क्योंकि परिमेय 10.1 क्या कहता है? स्पर्श रेखा
स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ये लिखना बहुत जरूरी है, तभी पेपर में पूरा अंक मिलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो अब लिखेंगे चतुर्भुज चूंकि लिखेंगे, चूंकि पर लिखेंगे, चूंकि PAOB चतुर्भुज है, PAOB चतुर्भुज है, इसलिए कोण OAP प्लस कोण OBP प्लस कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। और कोण OAP का मान कितना है हमारे पास? 90। और कोण B का मान कितना है? 90। और सिद्ध करना है कोण AOB प्लस कोण APB 360। अब देखिए कोण AOB प्लस कोण APB 360 और 9 दूनी 18, तो 180 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 360 में से 180 जाएगा तो कोण AOB प्लस कोण APB का मान 360 में से 180 जाएगा तो 180, और हमें यही सिद्ध करना था। कितना आसानी से आ गया, मजे 2-4 लाइन गोजिए, आंसर आ जाता है। लिख देंगे इति सिद्धम। इससे सरल चैप्टर कोई हो नहीं सकता है, इति सिद्धम। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है, थोड़ा सा गोजिए, फटाक से आंसर आ जाता है। आपको बस 2-4 परिमेय मालूम याद होना चाहिए, आसानी से हल हो जाता है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न संख्या 11 के हल के साथ।